अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल को पढ़ना। कंडीशनल जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अ, आसान है। कभी कभी आपके पास स्टेटमेंट्स इस तरह की होती हैं कि एक उसमें कंडीशन होती है और एक उसका रिजल्ट होता है। यानी कि जैसे इफ़ इट रेन्स देयर इज़ वाटर ऑन द रोड, यानी कि अगर एक काम होगा तभी दूसरा काम हो सकता है। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए आप अपनी प्रोग्रामिंग से इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर याद कर लें कि इफ़ पी दैट इम्प्लाइज क्यू, यानी ये क्यू वाला पार्ट जो है, यानी कि इसके अंदर अगर आपने कुछ सी आउट कराया है या कोई ऑपरेशन करवाया है, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब पी कंडीशन ट्रू होगी। ये हमेशा प्रोग्राम में आपके पास रहेगा, लेकिन ये हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास पी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि मतलब पी इम्प्लाइज क्यू की आप फॉर्म में लिखें। पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब ये होता है कि पी आपके पास कंडीशन है और क्यू आपके पास जो है वो रिजल्ट है। एक आपके पास एरो का साइन आता है जो जिसकी जो टेल होती है वो कंडीशन की तरफ, और हेड जो होता है वो होता है आपका रिजल्ट की तरफ। ठीक है, और इसको P इम्प्लाइज Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इफ़ P देन Q लिखा जा सकता है। इफ़ P कॉमा Q लिखा जा सकता है, यानी ज़रूरी नहीं आप देन लिखें। जैसे ये इफ़ इट रेन्स देन देयर इज़ वाटर ऑन द रोड, इफ़ इट रेन्स देयर इज़ वाटर ऑन द रोड, या देन देयर इज़ वाटर ऑन द रोड, या व्हेन इट रेन्स देयर इज़ वाटर ऑन द रोड। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये काम तो पहले भी करना आता ही है थोड़ा बहुत, कि हम कैसे जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस में उसके जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ सिंबल का नाम दे देते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें पता हो कि पी का मतलब है इट रेन्स और क्यू का मतलब है देयर इज़ वाटर ऑन द रोड, तो फिर हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इफ़ देयर इज़ वाटर ऑन द रोड इट रेन्स, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ़ आ गया है, इफ़ आ गया है तो मतलब ये वाली चीज़ आ जाएगी इम्प्लाइज की। इम्प्लाइज से पहले कंडीशन, कंडीशन जो है वो इफ़ के साथ होती है, देयर इज़ वाटर ऑन द रोड। उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको करते हैं क्यू से, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास आ जाएगा कॉमा के बाद हमारे पास जो है रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट जो है वो हेड वाली साइड पे आता है एरो के, और वो क्या है, पी। ठीक है, इसी तरह से 1 मिनट आप इसको पॉज कर दें वीडियो को और इन सब को भी सॉल्व करें इसी तरह से जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है। और जब आप सॉल्व कर दें तो आप दोबारा प्ले करें। जी, ये मेरे पास सबके रिजल्ट आ गए। पी इम्प्लाइज क्यू इफ़ इट डज़ नॉट रेन, मतलब कि अगर डज़ नॉट रेन है और रेन जो है वो पी है, तो डज़ नॉट रेन क्या होगा, माइनस पी, यानी निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू हो गया। इसी तरह से देयर इज़ नो वाटर के लिए इफ़ देयर इज़ नो वाटर, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। और इसका आंसर जो है वो, मतलब इट डिपेंड्स, आपने जो नाम दे दिए हैं अगर उनकी निगेशन आ रही है स्टेटमेंट में तो आप उसके हिसाब से निगेशन लगा लेंगे। और ये सब उनके रिजल्ट्स हैं जो मैंने आपको करने के लिए अभी काम दिया था। अच्छा, अब चूंकि हम पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो इनके एक साइंटिफिक नेम भी है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी है, कि जो आपके पास कंडीशन होती है उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है, और जो आपके पास रिजल्ट होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है, यानी कि शर्त और नतीजा इसे कह सकते हैं। अब देखते हैं कि जैसे हमने एंड और नॉट का टेबल देखा है, वैसे हम देखते हैं कि इम्प्लाइज का टेबल जो है वो कैसे काम करता है। इससे पहले जब हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू की एक आई थी, एक क्वेश्चन आया था जिसमें पी इम्प्लाइज क्यू इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने पी इम्प्लाइज क्यू को एक और एक्सप्रेशन से चेंज किया था और उसको उससे सॉल्व कर लिया था, क्योंकि तब तक हमने पी इम्प्लाइज क्यू नहीं पढ़ा था। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब पहला एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम इसका टेबल बनाने लगे हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू कैन यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर देन यू कैन क्रिएट अ वेब पेज। तो इफ़ यू कैन यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर आ गया और नीचे से आउट में क्या है, यू कैन क्रिएट अ वेब पेज। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये किस किस फॉर्म में ट्रू होगा। हम इसे प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से इसलिए लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आता है कि इफ़ यू कैन यूज़ अ वर्ड प्रोसेसर, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए और साथ ही साथ यू कैन क्रिएट अ वेब पेज जो है वो सी आउट भी हो जाए, यानी कंसोल पे नज़र आए, तो इसका क्या मतलब है, आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है। जी, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम ठीक चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। कि मतलब वाकई अगर आप वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करना जानते हैं और आप वेब पेज बना सकते हैं उसकी वजह से, दैट इज़ ट्रू। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू हो जाएं तो आपकी स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू हो जाएगी।
अब दूसरी एग्जांपल ये है ट्रू और फॉल्स के लिए। ये वैसे ही है जैसे पी और क्यू को मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को पी और क्यू का नाम दिया, और उसके बाद जो कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स थे तो उसके हिसाब से मेरे पास कितनी बनेगी, 4 रोज बनेगी। 4 रोज बनेगी तो उसके हिसाब से मैंने ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स पहले से रखा हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैं चेक कर रही हूँ वो है ट्रू फॉल्स, कि अगर मेरी इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और तब भी ये लिखा हुआ कंसोल पे ना आए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये आपके पास वैल्यू फॉल्स है, मतलब यहाँ पे आपका प्रोग्राम ठीक काम नहीं कर रहा, कोई ना कोई गड़बड़ है। कि जब कंडीशन ट्रू है तब आपके देन वाले पार्ट को यानी कि रिजल्ट वाले पार्ट को चलना चाहिए, यानी ट्रू होना चाहिए। और अगर वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, इसका मतलब है कि कोई मसला है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है। अब आ जाते हैं तीसरी की तरफ कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो फिर भी अगर आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू है, यानी एंटीसीडेंट फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंट फिर भी ट्रू है, तो फिर क्या होगा? देखिए, होता ये है कि जब आपकी कंडीशन ही फॉल्स हो गई ये वाली, तो फिर अगर कंसोल पे लिखा आता है यू कैन क्रिएट अ वेब पेज, तो उसका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जब आपकी कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आप इसके ये चीज़ तो एग्जीक्यूट हुई ना। तो अब ये कैसे लिखा हुआ आया, यू नेवर नो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ की वजह से आपका प्रोग्राम ठीक काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, आपकी तो ये कंडीशन फॉल्स थी। फिर भी अगर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई और कंडीशन होगी जो एग्जैक्टली सेम जो है वो प्रोसेस या एग्जैक्टली सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा और वो ट्रू हुआ होगा जिसकी वजह से ये वाला काम हुआ होगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो उसके बाद कंक्लूजन हो या ना हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो इस वाली स्टेटमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। फिर भी अगर रिजल्ट वाला पार्ट चला है तो हो सकता है किसी और इफ का यही रिजल्ट आता हो। इसलिए जहाँ तक इस सिचुएशन की बात है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जहाँ तक इस स्टेटमेंट की बात है, तो आप कहेंगे कि ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जब आपकी स्टेटमेंट ही गलत है, अगर आपकी आपकी जो कंडीशन है वो ही गलत है स्टेटमेंट में, तो उसकी कंक्लूजन आए या ना आए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आपकी तो जब कंडीशन ही फॉल्स हो गई है, तो तब आप कोई रिज़ल्ट देख ही नहीं रहे। इसलिए आपके पास अगर आ जाता है ट्रू तो मतलब कोई और कंडीशन ट्रू होगी जिसकी वज़ह से लिखा आ गया होगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो इट्स ओके, फिर भी ठीक ही चल रहा है आपका प्रोग्राम तो। लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये है कि कंडीशन भी फॉल्स है और साथ ही साथ आपके पास कुछ लिखा हुआ भी नहीं आया, यानी कंसोल पे यू कैन क्रिएट अ वेब पेज भी लिखा हुआ नहीं आया। तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती तो उस कंडीशन में जो आपने काम कहा हुआ था करने के लिए वो ना होता, तो प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। अगर हो भी जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि हो सकता है कुछ और ट्रू हुआ हो जिसकी वजह से लिखा हुआ आ गया हो। जब आपकी ये चीज़ फॉल्स हो गई है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तब ये ट्रू होने की रीज़न ये भी हो सकती है कि कोई और कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये चीज़ चली हो। इन अदर वर्ड्स, आपका प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। ठीक है, आपका प्रोग्राम सिर्फ तब गलत काम करता है जब आपके पास ट्रू आ रहा हो और आपके पास कॉन्सिक्वेंट में फॉल्स आ रहा हो, तब ये चीज़ फॉल्स बनती है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन से गलत हैं। पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब पी में हम कंडीशन लिखेंगे और क्यू में हम रिजल्ट लिखेंगे। इफ टू इज एन इंटीजर, मतलब ये कंडीशन वाला पार्ट है। टू इज एन इंटीजर, क्या टू एक इंटीजर होता है? येस, दैट इज ट्रू। टू इज रैशनल नंबर, तो क्या टू रैशनल नंबर है? येस, दैट इज ट्रू। और अगर दोनों चीज़ें ट्रू हों तो ये देखें, चीट शीट के तौर पे मैंने टेबल ही पकड़ के यहाँ पे रख दिया है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से 3 इज़ अ नेगेटिव नंबर, क्या 3 नेगेटिव नंबर है? नो, 3 इज़ नॉट अ नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। देन 5 इज़ ग्रेटर देन 7, यानी रिजल्ट जो है 5 इज़ ग्रेटर देन 7, क्या 5 7 से बड़ा होता है? नो, ये भी फॉल्स आ जाएगा। और जब हमारे पास दोनों फॉल्स हों तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? हमारे पास ट्रू आ जाता है। 5 is greater than 7 is a false statement. 2 plus 7 is equal to 4 is also a false statement. और अगर दोनों false हों तो हमारे पास true आ जाता है। If Tuesday follows Monday, यानी Monday के बाद Tuesday आए तो that is a true statement. Then April follows February, February के बाद फिर April आता है, that is indeed a false statement. और अगर हमारे पास true हो condition और हमारे पास true हो condition और false हो result, तो हमारे पास false आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे false आ गया। अब थोड़ी सी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस इज़ वर्किंग, कि अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो और रिजल्ट भी फॉल्स हो तो हम कहते हैं ठीक है,
और अगर हम कहें कि कंडीशन फॉल्स ट्रू हो और रिजल्ट फॉल्स हो तो तब हमें उससे मसला होता है। असल में होता ये है कि आप कहते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 7 इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि 3 इज़ लेस देन 0 इज़ फॉल्स। ना कभी इसने ट्रू होना है, ना इसने एग्जीक्यूट होना है, तो अगर ये आपके प्रोग्राम में पड़ी भी रहे तो वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रही होगी। इसलिए आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे मसला ये है कि अप्रैल फॉलोज़ फ़रवरी कंसोल पे लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्यूसडे फॉलोज़ मंडे इज़ ट्रू स्टेटमेंट और ये चल जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ से मसला होता है कि अगर ट्रू हो हमारी कंडीशन और हमारा रिज़ल्ट फ़ॉल्स हो तो हमें इस चीज़ से मसला होता है, हम कहते हैं फ़ॉल्स है। अगर दोनों चीज़ें फ़ॉल्स हो तो हमें मसला इसलिए नहीं है कि ना इस कंडीशन ने कभी ट्रू होना है और ना इस चीज़ ने चलना है। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट और उसकी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग।